नमस्कार दोस्तों, पैथोलॉजी लेबोरेटरी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिकल सेल एनीमिया आखिरकार क्या होता है। सिकल सेल आखिरकार क्या होती है, लेकिन सिकल सेल से जानने से पहले हमें आरबीसी के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आरबीसी आखिरकार क्या होती है। आरबीसी हमारे शरीर में ब्लड में पाई जाने वाली एक सेल है जो कि गोलाकार रूप में पाई जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आरबीसी हमारे शरीर में पाई जाती है। आरबीसी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेल है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वहन का कार्य करती है और वो हमारी नसों में बहने वाली सबसे बेहतरीन सेल है जो रेड कलर में पाई जाती है। इसलिए उसे लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी जो कि गोलाकार शेप में दिख रही है, इस गोलाकार शेप में वो हमारे बॉडी में अच्छी तरह से बहने लगती है। लेकिन उसमें अगर कुछ बदलाव हो गए हों तो उसका बहाव कम हो सकता है। वो मानवीय शरीर में 4.6 मिलियन से 6.1 मिलियन तक हमारे बॉडी में पाई जाती है, जो कि नॉर्मल रेंज है। लेकिन आरबीसी में अगर कुछ बदलाव हो गए हो या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया हो, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया हो, तो उसमें थोड़ा सा बदल हो सकता है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस गोलाकार रूप में जो कि चपटी भी होती है, इस तरह वो नॉर्मल रूप में पाई जाती है। लेकिन सेल के क्रोमोसोम 11 में जब बदलाव हो जाता है तो उसमें आरबीसी में भी बदलाव हो जाता है। वो अर्धचंद्राकार बन जाती है जिसे कि सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। आप जान गए होंगे कि सिकल सेल आखिरकार दिखती कैसी है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसी प्रकार डीएनए के क्रोमोसोम 11 में बदलाव हो जाता है, जो कि 6 नंबर पे जो क्रोमोसोम होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इस वजह से आरबीसी में बदलाव होने लगता है, वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, जिससे कि आरबीसी का शेप, साइज सब बदल जाता है। इसी वजह से शरीर में थकान, कमजोरी बढ़ जाती है। शरीर में कहीं कहीं पे दर्द होने लगता है क्योंकि वो पूरी तरीके से बह नहीं सकती और वो अटक जाती है। आप सोच रहे होंगे इसे हम कैसे पहचानेंगे। अगर पेशेंट का ब्लड अगर कम हो गया हो या उसका एच बी कम हो गया हो तो भी इसमें डिटेक्ट हो सकता है। दूसरा एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एच पी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको करने के लिए पेशेंट के बाजू से सैंपल लिया जाता है और उसमें इलेक्ट्रोड रन किए जाते हैं जिसे एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। लेकिन ये सिकल सेल आखिरकार होता कैसे है। हमारे डीएनए में जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई गया है उसके क्रोमोसोम 11 में पैरामीटर 6 में कुछ बदलाव होते हैं, जो बदलाव असामान्य रूप से होते हैं। इस बदलाव के कारण हमारे शरीर में धीरे धीरे आरबीसी सेल का आकार बदलता रहता है। इस बदलते आकार की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ बदलाव हो जाते हैं। हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसमें भी बदलाव हो जाता है। हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है जिस वजह से हार्ट में कमज़ोरी आती है, नसों में बहाव पूरी तरीके से नहीं होता, इसलिए हड्डियों में अकड़न या फिर हड्डियों में दुखना चालू हो जाता है। इस पे किडनी पे भी प्रेशर आ सकता है। किडनी पे भी इसमें हार्ट बीट फिल्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम आता है। लिवर जो भी है, इसके हमारे जो भी बॉडी पार्ट है उसमें धीरे धीरे बदलाव आने चालू हो जाते हैं। सबसे आखिर में महत्वपूर्ण बात जो आप सब लोग सोच रहे होंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करने के लिए हमें कितना पैसा लग सकता है। इस टेस्ट को करने के लिए तकरीबन 1000 से लेकर 2000 के बीच में हमें पैसा लग सकता है, जो कि बहुत ही मामूली खर्चा है। अगर आप शादी कर रहे हों तो दोनों का ये टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपके बच्चों में ये बीमारी ना आ सके। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त पैथोलॉजी लेबोरेटरी चैनल आपसे विदाई लेता हूँ। चलिए मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।